ये कहानी है दो औरतों की जिनकी दुनिया तो अलग है पर उन्हें जज करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। और यही सवाल एक ही मोहल्ले में आई दो नई दुल्हनों की कहानी में उठता है। एक है श्री, जिसे सब संस्कारी मानते हैं, और दूसरी है काव्या, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जीती है। उनकी शादियों में बस कपड़ों को देख के ही लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। श्री के पारंपरिक लहंगे और घूंघट को देखकर बड़े बुजुर्ग तो तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन काव्या के डिजाइनर कट स्लीव ब्लाउज को लेकर मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। और ये सिलसिला सिर्फ शादी तक नहीं रुकता, उनकी रोज की जिंदगी में भी चलता रहता है। काव्या जब भी बाजार जाती, मोहल्ले की औरतें उसके मॉडर्न कपड़ों पर ताने कसती, तो वहीं कुछ यंग लोग श्री की साड़ी को पुराना कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। ये बातें सुनकर श्री काव्या को बेशर्म और काव्या श्री को गवार समझने लगती है। लेकिन फिर होली के दिन कुछ ऐसा होता है जो इन दोनों के बीच की दीवार गिरा देता है। जब कुछ लड़के काव्या को छेड़ते हैं तो श्री उसे बचाने की कोशिश करती है, पर काव्या को लगता है कि वो उसे जज कर रही है। कुछ देर बाद वही लड़के काव्या का रास्ता रोक लेते हैं। इस बार गली भी सुनसान थी। तभी श्री वहां पहुंचती है और उन लड़कों को भगा देती है। उसी काव्या को बचाती है जिसने उसकी बेइज्जती की थी। काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि श्री का असली चरित्र उसके कपड़ों में नहीं, उसकी अच्छाई में है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है और दोनों हिस्सा लेती हैं। लेकिन ऐन मौके पर काव्या की ड्रेस प्रेस करते हुए जल जाती है। अब वो क्या करेगी? तभी श्री अपनी साड़ी देती है, और जब उसका ब्लाउज टाइट निकलता है तो काव्या अपना ब्लाउज दे देती है। और स्टेज पर इन दोनों का ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दोनों टॉप पर थीं, पर जजों ने फाइनल विनर काव्या को चुना। लेकिन काव्या कहती है कि असली विनर तो श्री है, और ट्रॉफी उसे दे देती है। मतलब जो एक दूसरे को जज करती थीं, उन्होंने सीखा कि स्टाइल अपनी जगह है, पर इंसान का चरित्र सबसे ऊपर है। तो सवाल यही है, क्या किसी को उनके कपड़ों से जज करना सही है या उनके कैरेक्टर से?